फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। केबीसी के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? रायपुर भारत के किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शंस आर ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी बिहार। राइट आंसर इज बी ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ऑप्शंस आर ए रेबीज, बी चिकन पॉक्स, सी मम्स या डी कॉलरा। आंसर है ऑप्शन डी कॉलरा। हैजा बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है जो दूषित पानी से फैलता है। इससे गंभीर डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाता है। दूषित पानी पीना या दूषित भोजन खाना बैक्टीरिया के संपर्क में आने का सबसे आम माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज? भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस आर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी महाराष्ट्र। राइट इज ऑप्शन ए बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर एलिस इन फिक्शनल स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड वॉज क्रिएटेड बाय whom? काल्पनिक कहानी एलिस इन वंडरलैंड में एलिस का चरित्र किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शंस आर ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बी लेविस कैरोल, सी इयान फ्लेमिंग या डी विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी लेविस कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द स्लोगन सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? यह नारा किसने लिखा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। ऑप्शन है इसके ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर है इसका ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का ये पॉपुलर नारा बाल गंगाधर तिलक गांधी जी की नॉन वायलेंस पॉलिसी के अगेंस्ट थे। उनको लगता था कि आज़ादी हमें छीननी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1913, बी 1919, सी 1920 या डी 1931। आंसर इज का बी 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ब्रिटिश आर्मी ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई और 1000 लोग से ऊपर ज़्यादा मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मूवमेंट महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर डू और डाई? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का आह्वान किया था? ऑप्शंस हैं ए खिलाफत मूवमेंट, बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सी साल्ट सत्याग्रह या डी क्विट इंडिया मूवमेंट। आंसर है डी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में क्विट इंडिया स्पीच में नारा दिया था करो या मरो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा was said by which of the following persons? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा था? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस या डी वल्लभ भाई पटेल। आंसर है सी सुभाष चंद्र बोस। आईएनए में सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट के टाइम जो सुभाष चंद्र बोस ने स्पीच दी थी उसमें यह स्लोगन यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चापेकर ब्रदर्स आर नोन फॉर विच इवेंट?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चापेकर ब्रदर्स किस घटना के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए असैसिनेशन ऑफ रैन, बी सिपाही म्यूटिनी, सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या डी बॉम्ब एट असेंबली हॉल। आंसर है ए असैसिनेशन ऑफ रैंड। चापेकर ब्रदर्स ने प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू सी रैंड का कत्ल किया था 1897 में, जिसके लिए 3 भाइयों को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट फोर्ट built by East India Company and it's located in which city? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित और किस शहर में स्थित पहले किले का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ए फोर्ट विलियम्स कलकत्ता, बी फोर्ट विलियम्स चेन्नई, सी फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई या डी फोर्ट सेंट जॉर्ज सूरत। आंसर है सी फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित 1644 में सेंट जॉर्ज चेन्नई में बनाया गया, जो आज तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय मोहनदास करमचंद गांधी? एम के गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं ए यंग इंडिया, बी इंडिपेंडेंट, सी केसरी या डी इंडियन मिरर। आंसर है ए यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम था उस वीकली मैगजीन का जो एम के गांधी द्वारा पब्लिश किया जाता था। 1922 में गांधी जी को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज डाइड ड्यू टू हंगर स्ट्राइक एट लाहौर जेल? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की लाहौर जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई? ऑप्शंस हैं ए किशोरी लाल, बी जतिन दास, सी लाला लाजपत राय या डी मदन लाल ढींगरा। आंसर है बी जतिन दास। जतिन दास ने 63 दिनों की हंगर स्ट्राइक के बाद लाहौर जेल में उनकी मृत्यु हो गई। जतिन दास, भगत सिंह और कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने जेल में गंदा ट्रीटमेंट देने के लिए हंगर स्ट्राइक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी ए ओ ह्यूम, सी जवाहरलाल नेहरू या डी डब्ल्यू सी बनर्जी। आंसर है बी ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम संस्थापक थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेट्रियाटिक पोइम सरफरोशी की तमन्ना वॉज रिटन बाय? देशभक्ति की कविता सरफरोशी की तमन्ना किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस हैं ए करतार सिंह सरभा, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी मोहम्मद इकबाल या डी बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर है बी राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने ये पोइम लिखी और इस पोइम से कई और क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following freedom fighters was sentenced to death for his involvement in Kakori train robbery? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को ककोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन हैं इसके ए अशफाकुल्ला खान, बी अली ब्रदर्स, सी राजगुरु या डी बनवारी लाल। आंसर है ए अशफाकुल्ला खान। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 में एक ट्रेन को लूटा। इसके लिए अशफाकुल्ला और कई क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई मौत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी?
1857 का विद्रोह किस शहर से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस हैं ए कराची, बी कलकत्ता, सी दिल्ली या डी मेरठ। आंसर है डी मेरठ। 1857 का रेबिलियन स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ शहर से और उसके बाद ये पूरे भारत में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी सिटीजन्स इज अवार्डेड भारत रत्न? निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन है इसके ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी लियाकत अली खान या डी मलाला यूसुफजई। आंसर है इसका बी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया था 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन मुगल एम्परर जहांगीर कोर्ट? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला राजपूत कौन था? ऑप्शंस हैं ए थॉमस रो, बी जॉन हॉकिंस, सी विलियम हॉकिंस या डी वारन हेस्टिंग्स। आंसर है सी विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला राजदूत जो जहांगीर के कोर्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मेनी प्रोविंसेस वर देयर इन ब्रिटिश इंडिया? स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे? ए 7, बी 11, सी 14 या डी 17। आंसर है डी 17। भारत की आज़ादी के समय भारत में 17 प्रोविंसेस थे, जिसमें 14 भारत को कंप्लीट प्रोविंसेस दिए गए और 3 प्रोविंसेस मिले थे डिवाइडेड, जो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द अटेम्प्ट टू किल वाइसरॉय चार्ल्स हर्डिंगे? वाइसरॉय चार्ल्स हार्डिंग को मारने के प्रयास के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? ऑप्शंस हैं ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी भागा जतिन, सी लाला लाजपत राय या डी रश बिहारी बोस। आंसर है डी रश बिहारी बोस। 23 दिसंबर 1912 को एक बॉम्ब गिराया गया चार्ल्स हर्डिंगे के ऊपर, जो उस समय का वाइसराय था, लेकिन वो बच गया। लेकिन रश बिहारी, जो इसका मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।